अपने देश में ही हो सकता है कि आप एक एक चीज, और ये नहीं है कि टेलीविजन पर दूसरे लोग नहीं देख रहे हैं दूसरे लोग, वो आपसे कम इंटेलिजेंट नहीं है, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है कुछ मामलों में। आपके लिए तो नियम कानून है, उनके लिए तो कोई नियम कायदा कानून नहीं। तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। ये जो तत्काल लोग मीडिया के पास दौड़ करके पहुंचना चाहते हैं और ऐसी परिस्थिति में सब अपनी अपनी सक्रियता और अपना अपना पीआर करने में लग जाता है। अरे भाई, पूरा देश इतना बड़ा मुल्क है, तो कई तरह की चीजें, देखिए हर चीज पर कॉन्सेंसस बनाना होगा कि भाई ये क्या तरीका है। अब जिसकी मर्जी वो सीधे मीडिया के सामने बात कर रहे और एक एक डिटेल बता रहा। अब तो खैर वो नहीं रहे कि इतने कमांडो इतने बजे जा रहे हैं, ये क्या मतलब है भाई, कितने कमांडो कितने बजे जा रहे हैं? देखे तो मेरे मन पर और खराब असर पड़े। कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसका सबको ख्याल रखना होगा भाई। ऐसा थोड़ी है। अच्छा, पहले तो पॉलिटिशियन बदनाम थे कि भाई तत्काल कि तुरंत पहुंच गए मीडिया के साथ। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई, आप जो बोल रहे हैं वो विमान लगा हुआ है और लाइव चल रहा है, तो ठीक है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, जनता को सब प्रकार की सूचना मिलती है। लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी का खुलासा करिएगा, आप अपने एक्शन प्रोग्राम का खुलासा करिएगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है कि हमारे विचार से देश में कम लोग सहमत हों, लेकिन मुझको जो सही लगता है, मुझको कहने में कोई परहेज नहीं है। इस पूरे एक्शन में अगर कोई बात हुई है तो ये बढ़ चढ़ कर बोल करके ये क्या क्या सारा देश जो लोग लगे हुए थे उसके खिलाफ लड़ाई की मुहिम में उसके साथ खड़ा था। 100 करोड़ से हमारी अधिक आबादी, उस सारे के सारे लोगों का सेंटिमेंट उनके साथ, उन सबों को लग रहा था कि ये सक्सीड है। और जो गोली चला रहा था वो तो नहीं जा रहा था मीडिया के पास। अब पता नहीं, हर किसी को कुछ न कुछ बोलना ही है, तो कुछ ज्यादा ही बोलते रहे। लेकिन हाँ, बोलते बोलते ये नौबत ना आ जाए कि जो दुनिया में गवर्नेंस का बेस्ट सिस्टम है डेमोक्रेसी, हम उसी की जड़ खोदने लगे। अरे कोई कमजोर हो सकता है, कोई मजबूत हो सकता है, तो जनता वोट से फैसला करती है कौन कमजोर है कौन मजबूत। लेकिन यूनिफॉर्म के ऊपर जो सिविल कंट्रोल है डेमोक्रेसी का, वो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और मुझको लगता है कि ये जो सिविल कंट्रोल की अथॉरिटी है दिल्ली में, वो इरोड हुई, और उसका मतलब रहा है कि हमेशा इस देश में जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहा है वो देश का नेता माना जाता था। तो भाई ये कहीं न कहीं इस यूपीए गठबंधन में 2 पावर सेंटर जो क्रिएट हुआ है, ये भी एक कारण है। पावर सेंटर तो एक रहना चाहिए, और इस देश में हमेशा गठबंधन की भी सरकार रही है, पार्टी की भी सरकार रही है। प्रधानमंत्री सिर्फ संसद में बहुमत दल या गठबंधन का नेता नहीं, वो देश के नेता हो, तो अथॉरिटी उनकी देखनी चाहिए। तो पिछले 4.25 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, जनता भी देख रही है। लेकिन हम लोगों से इतना ही कहेंगे कि कोई कमी हो सकती है, लेकिन सिस्टम के तौर पर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ट है। कहीं गफलत में कहीं और न जाने लगे लोग जिनके ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं, या तो वोट पड़ता है जनता का कंट्रोल। ऐसा न हो कि वोट से अलग भी एक बात चले, क्योंकि जितने प्रकार का डिबेट करके कहता हूं कि इससे लड़ने के लिए चाहे जितना फोर्स क्रिएट कर लीजिए, असली चीज है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, सबको एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म से लेना देना नहीं। तो जनता और उसमें निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए। इससे लड़ने के लिए कोई न कोई एक बनना चाहिए एक्शन प्रोग्राम, और इस पर कॉन्सेंसस होना चाहिए। मतलब इसमें मैं अंतिम वाक्य कह देता हूँ, इसमें कोई विभाजन नहीं दिखता, इसमें कोई विभाजन नहीं दिखता। अच्छा, जनता में जो ये क्षोभ है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है या नेताओं की? बताइए, जनता का के लिए जिम्मेवार रहेगी? आप कह रहे हैं कि हम जनता को जिम्मेवार, आपने डिबेट की बात कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि आदमी ऐसे डिबेट में उलझ जाता है जो आत्मघाती साबित होता है। हम एक ब्रॉडर सेंस में ये बात कर रहे हैं कि घुमा फिरा के ये बात नहीं हो
ये पूरा का पूरा तुरंत सर्वे और एसएमएस से ओपिनियन पोल ले करके और आप ये प्रोजेक्ट करिए कि पूरा का पूरा सिस्टम बेकार है, इसके बाद कौन आएगा? आप क्या चाहते हैं कि यूनिफॉर्म वाले आकर के राज करें? बात करें कमजोरी और मजबूती, और उसका कारण है कई पूरे 4 साढ़े 4 साल में धीरे 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 अथॉरिटी समाप्त हुई है, जिसको जो मर्जी है वो बोलता है। आपस में एकता नहीं है, कुछ मामलों में तो आपस में एकता होनी चाहिए, इसमें तो देश की एकता की जरूरत है। यहाँ तो यूपीए में एकता नहीं, जिसको जो मर्जी आता है पब्लिक स्टेटमेंट देता है, और हालत तो यहाँ पहुंच गई कि नेता लोग पब्लिक स्टेटमेंट देते देते अब सब लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। सारे लोगों को ऐसे मौके पर स्टेटमेंट देने का क्या? हमारे यहाँ भी प्रवृत्ति थी, इसलिए हमने कहा कि नहीं भाई ये सब स्टेटमेंट नहीं दे रहे, पुलिस का भी वर्सन आना चाहिए किसी इंसिडेंट पर, इसलिए एक स्पोक्स पर्सन होगा जो मीडिया को इंफॉर्मेशन जरूर दे, और डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये सब लोगों को मालूम है कि भाई किसने बुलेट प्रूफ जैकेट चढ़ाया, किसकी गर्दन खुली हुई है और किसका सिर एक्सपोज्ड है, ये बातें तो नहीं ही आनी चाहिए, क्योंकि ये सब तो वार ऑफ नर्व्स भी होता है। हम इस वक्त में करें, हो सकता है कि हमारे व्यू कुछ आपको पाकिस्तान से लड़ाई सबको अच्छे नहीं लगे। आपको लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई कर एक बार तो और हुआ था संसद पर हमला, तो यही वातावरण बना, और इसके बाद दोनों तरफ की फौज आमने सामने थी, तो क्या हुआ भाई? लड़ाई फिर आप कहिएगा तो हम तो बिल्कुल अनकन्वेंशनल बात करें। अभी तो जिससे पूछिए वही कह रहा है लड़ाई हुई जानी चाहिए। अगर लड़ाई हुई जानी चाहिए तो लड़ाई से क्या होगा? वहां नहीं कुछ हो रहा, बहुत कुछ हो रहा। हमारे पास सबूत है, तो हम इंटरनेशनल फोरा से लेकर के बायलैटरल इसमें सारी बात को एक्सपोज करें कि वहां क्या हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन। और ये तो ऐसा चीज है कि आतंकवाद से लड़ाई तो एक अंतरराष्ट्रीय मुहिम है ना, और भारत सफर करता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसमें जो चलता रहता है सिलेक्टिविज्म, वो नहीं होना चाहिए। अगर कार्रवाई हो रही है, कहीं कुछ घटना घट रही है, उसके साथ पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं समझते हैं कि युद्ध ही उपाय है, तो युद्ध से ही अगर इसका समस्या का निगाह निकल जाए तो हम इसमें थोड़ी कहेंगे कि नहीं होना जरूरी है, तो हो ही जाए। लेकिन ये कोई बात हमको ये बात लॉजिकल नहीं लगती है कि हम युद्ध कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आपके पास अनेक साधन है, उसका इस्तेमाल कीजिए, वर्ल्ड ओपिनियन बनाइए। और ये तो लड़ाई है, सिविल सोसाइटी पूरी खड़ी हो एक तरफ, धर्म मजहब के भेदभाव को मिटा करके, और कुछ लोग हैं जिसके ऊपर दुनिया की किसी बात का असर नहीं है, वैसे लोगों को तो धीरे धीरे लड़ना पड़ेगा। और ये सस्टेन लड़ाई, ये इंसिडेंट टू इंसिडेंट रिएक्ट करने वाली बात नहीं है, ये तो पूरा सस्टेन बैटल है। महाराष्ट्र में जब रिलेटिव गवर्नमेंट चल रहा था, आपने कहा कि अगर कुछ समय कार्रवाई होती तो क्या मतलब ये नहीं होता? ये कौन कह सकता है कि ये होता? हम कह रहे हैं कि भाई इससे एक संकेत जाता है कि इस देश में जो नेशनल स्पिरिट है वो सब चीज के ऊपर, और वो है, लेकिन उसका तो क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनको पूरा अपनी राजनीति करने का मौका मिलता है। ऐसे लोगों को राजनीति करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर वो कर देते तो ये नहीं होता। इंसिडेंट का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो और मजबूत होती है। एक स्टेज तो आ गया ना कि सबको हटाने की बात वो सोचने लगे, भले उसका कोई असर नहीं पड़ा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चर्चे में बात आई कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी निष्क्रियता मतलब राष्ट्रीय रोग की तरह दिखाई दे रहा है। वहाँ की खबर पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन सरकार ये गंभीर
मंथन का विषय, ये कोई सिर्फ अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है, उनको और मजबूत करने का उपाय किया जाना चाहिए। बिहार में तो समय क्या गया यहाँ की व्यवस्था को अब जो बिहार में जितनी सजगता होनी चाहिए वो है, लेकिन सजगता से कोई इंसिडेंट नहीं होगा इसकी कोई धरती पर गारंटी दे सकता है क्या? इसकी तो कोई गारंटी दे नहीं सकता है। लेकिन जो भी हमारे संसाधन हैं, जो भी चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या मटेरियल रिसोर्स हो, लोग सेंसिटाइज्ड हैं। इस बार फाइनेंस कमीशन आ रहा है, तो क्या पुलिस बल को मॉडर्नाइज करने के लिए, अल्ट्रा मॉडर्न करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं क्या? उसमें मेमोरेंडम में इंक्लूड कर रहे हैं? मेमोरेंडम में तो बहुत सारी बातें हैं। 11 दिसंबर को उनके साथ हम लोगों की बैठक है। फिर सारे दल की तरफ से भी जैसे 12 फाइनेंस कमीशन को दिया गया था, उसी प्रकार से कोशिश हो रही है कि 13 फाइनेंस कमीशन को भी मेमोरेंडम दिया जाए। और उसमें बहुत सारी बातें, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, जो हमारा गैप है डेवलपमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हमारा अचीवमेंट है, इसलिए उसके एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए भी और धन मिलना चाहिए, क्योंकि वर्षों से वो पूरा का पूरा क्षेत्र नेग्लेक्टेड था, इसलिए उसमें और पैसा लगाया जाना चाहिए। फिर हमारे यहाँ जो डिजास्टर फ्लड है, उसके चलते जो उनको रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए है, महत्व की चीज़ें उसमें हम लोग। और दरअसल 13 फाइनेंस कमीशन के सामने हम अपना जो केस रख रहे हैं, उसमें हमने ये गोल रखा है कि 2014-15 तक हम नेशनल एवरेज तक पहुंचे, जो पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है या बाकी और जो भी मानक हो सकते हैं, उसके हिसाब से हम जो नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय औसत है, उस पर 2014-15 तक अवश्य पहुंचे। इसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने अपना जो अपनी आवश्यकता है उसको और उनको प्रस्तुत करेंगे और पूरे तर्कों के साथ प्रस्तुत करेंगे। फाइनेंस कमीशन ने तो एक हद तक न्याय किया था बिहार के साथ, अब 13 फाइनेंस कमीशन को उससे के आगे बढ़कर न्याय करना चाहिए, वरना ये तो बिल्कुल एक पिछड़ा इलाका रह जाए। और देश की मजबूती के लिए जरूरी है कि कोई इलाका पिछड़ा न रहे। और जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है तो सारे वर्गों का विकास होना चाहिए और सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। विकास के टापू बनाने से देश का ग्रोथ नहीं हो सकता। देश के हर हिस्से का विकास होना चाहिए और नागरिकों के हर वर्ग का विकास होना चाहिए, तभी उसका जो इंक्लूसिव ग्रोथ का लक्ष्य है उसको पूरा प्राप्त किया जाए। तो मूल बात यह है कि 2014-15 तक हम नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रस्तुत करें। 11, 12, 13 को यहाँ है, 11 को राज्य सरकार के साथ बैठक है, विपक्ष के लोगों के साथ बैठक है और फिर उनका एक शेड्यूल है। अन्य लोगों से भी वो मिलेंगे, ट्रेड इंडस्ट्री के लोगों से भी मिलेंगे, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से अर्बन बॉडीज है उनके लोगों से मिलेंगे, फिर फील्ड विजिट करेंगे। हम पूरा आइटनरी तो जो उन लोगों को लगेगा जहाँ भी जाना चाहेंगे उनको हम लोग। मुख्यमंत्री जी, अभी जो मुंबई में हमला हुआ है उसके बाद जो बिहार के होटल्स बोधगया में, मौर्या, चाकिया में बौद्धिस्ट बहुत बुकिंग कराए गए पूरा दिसंबर को, इस हमला के बाद कैंसिल होने लगा, उनको कोई आश्वासन तो
देखिए वो तो एक वातावरण, एक साइकी है ना, वो बनता है, दुनिया में कहीं भी होता है। अमेरिका में 9/11 हुआ तो क्या हालत थी, लोग रात भर सोते नहीं थे। वो हालत तो कम से कम भारत की नहीं है, ना भारतवासियों की। अगर जाइएगा तो ट्रेनों में भीड़ है, फिर मुंबई जाने के लिए। कोई देश तो यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत है, और हम सबसे कहेंगे कि लोग आए, और जो भी आना चाहते हैं, और हम लोगों की तरफ से सजगता है, उनके सुरक्षा की चिंता हम कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए इसके चलते अपनी यात्रा स्थगित न करें। आए, ऐसा कुछ नहीं है कि एक जमात कहीं कुछ कर देगा और पूरा देश आने लायक नहीं है, घूमने लायक नहीं है, ये बात गलत है। ये मुख्यमंत्री के जो है वो आज आप में देख रहे हैं, चाहे कि आपकी वाणी हो, आपका बॉडी लैंग्वेज हो, इसकी विशेषता जो नजर आ रही है इस अंदाज की। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं इस कमेंट के लिए। बाकी क्या है, तो ऐसे मौके पर तो बिल्कुल धैर्य के साथ और संयम के साथ, वाणी पर भी संयम, कर्म पर भी संयम रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही तो लोगों की अपेक्षा होती है। ऐसे मौके पर कभी भी हड़बड़ा करके और कोई बात न बोलनी चाहिए, न कोई कदम उठाना चाहिए। उनका कहना है कि आज कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। ये एनालिसिस आप क्यों कर लीजिए। आज तो पुलिस डे है, और 2 महीना उसी ट्रेजेडी के चलते, और एक पिछले महीने में छठ के चलते ये हो नहीं पाया। इसलिए पुलिस डे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 3 महीने के गैप की बात आई है। स्वाभाविक है, अभी तो कई जगह लोग खेती में